हेलो, तो फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में नॉलेज इट्स ऑन। मैं आपका मनीष आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने तराइन का पहला युद्ध देखा था और आज हम तराइन का दूसरा युद्ध देखने जा रहे हैं। और जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम तराइन के दूसरे युद्ध के कारण जानेंगे। तो इसी के साथ कुछ भी बकवास ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह बात है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने 1,20,000 सैनिकों के साथ भारत की ओर कूच किया। शीघ्र ही वह उसी मैदान में पहुंचा जहां पर उसने तराइन का प्रथम युद्ध की लड़ाई लड़ी थी और जिसमें वह पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हराए गए। वह वही स्थान पर वहीं फिर से पहुंच गया। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटा। उसने 12,000 सैनिकों का एक भाग पीछे आरक्षित करा ताकि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु पर आक्रमण किया जा सके। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के आगमन की सूचना पाकर राजपूतों को अपनी स्वतंत्रता के लिए एक ध्वज के नीचे इकट्ठा होने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप 150 राजपूत सामंत पृथ्वीराज चौहान के अधीन इकट्ठे हुए। लेकिन इस लड़ाई में राजा जयचंद ने अपनी दुश्मनी के चलते पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इस लड़ाई में गोविंद राय पृथ्वीराज की अग्रिम सेना का नेतृत्व कर रहा था। तराइन का प्रथम युद्ध भी गोविंद राय के कारण जीता गया था एवं पृथ्वीराज चौहान केंद्रीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। राजा भोला बाया बख्श का नेतृत्व कर रहे थे एवं रतन शाह रावल बाएं पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। मधु गौरी ने बड़े ही छल से अपनी सेना के साथ राजपूतों पर सुबह सुबह हमला बोल दिया था। सुबह के सभी राजपूत सेना एवं स्वयं राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने खेमे में सोए हुए थे। छल का राजपूतों की सेना पर यह प्रभाव पड़ा कि राजपूतों की सेना काफी हद तक घायल हो चुकी थी, परंतु फिर भी राजपूतों ने सेना का डटकर गौरी की सेना का डटकर सामना किया और उन्हें करने को मजबूर कर दिया। गौरी की इसमें एक और चाल थी कि उसकी सेना अपनी सेना को पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि जैसे ही बाहर से भाग लेना, क्योंकि उसको पता था कि राजपूत कभी भागते हुए पर वार नहीं करते। इसका मोहम्मद गौरी ने यह फायदा उठाया कि राजपूतों ने सेना लौट रही थी, तो गौरी की सेना का एक जो कि समय के लिए आरक्षित कर रखा था और उस आरक्षित सेना के भाग राजपूतों की सेना पर हमला बोल दिया था। इससे पृथ्वीराज चौहान की सेना में अफरा तफरी मच गई। गोविंदा इसमें मारा गया था और पृथ्वीराज चौहान की सेना को हार का स्वीकार करनी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजा चौहान की मृत्यु कब और कहाँ हुई, इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे दुआ लेता हूँ। मैं आपका मनीष। अगली वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो तराइन के युद्ध में हार गए, वो क्यों, किस कारण, क्या क्या वजह रही होंगी, जानेंगे। तो इसी के साथ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।